वर्ष 1956 में सृजित नूरसराय प्रखंड नालंदा जिले के सबसे पुराने एवं बड़े प्रखंडों में एक है। इस प्रखंड में 17 पंचायत है। यह प्रखंड जिला मुख्यालय के निकटवर्ती प्रखंडों में से एक है। मान्यता के अनुसार इस प्रखंड का नाम मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के नाम पर पड़ा है, जिसने अपनी बंगाल यात्रा के दौरान यहाँ निर्मित सराय में विश्राम किया था। प्रखंड के परासी गांव स्थित बाबा चतुर्भुज नाथ स्थल तथा अंधना में हजरत सैयद शाह जागीर रहमतुल्लाह अलैह का मजार आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यह प्रखंड मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। रबी एवं खरीफ फसलों के साथ साथ आलू एवं प्याज की खेती के लिए जाना जाता है। यह प्रखंड उच्च क्षमता के राइस मिलों के साथ साथ कृषि यंत्रों के निर्माण के हब के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2006 में स्थापित उद्यान महाविद्यालय अपनी प्रकृति का राज्य का इकलौता संस्थान है। इसके साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI नूरसराय को विशिष्ट पहचान देते हैं। विगत समय में नूरसराय प्रखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रगति हासिल की है। आज हम बात कर रहे हैं विगत वर्षों से जारी नूरसराय प्रखंड के अनवरत विकास यात्रा की। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के हर घर बिजली लगातार निश्चय के तहत प्रखंड का 100% विद्युतीकरण करते हुए 20,583 लाभुकों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रखंड के 848 युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु लगभग 25 करोड़ रुपए अनुदानित ऋण की राशि उपलब्ध कराई गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रखंड के 4 केंद्रों के माध्यम से 6,612 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है और रोजगार उन्मुख बनाया गया है। कुशल युवा प्रोग्राम एक सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसके तहत हम लोग को कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि कंप्यूटर वगैरह सीख सकेंगे। इसमें हमें CLA, CS, CIT सिखाया जाता है। इससे आगे चलकर हमें जॉब की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे सरकार को बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले को हम लोग को इतना सुविधा प्राप्त हो सका। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। SSC, CIT ये सब के बारे में बताया गया है और हमें इसके तहत बहुत सी जानकारी भी मिली है। और इसमें सर मैम जो है अच्छे से सिखाते हैं और हमें कंप्यूटर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे सीखकर हमें ये भी बताया गया कि अच्छे से जॉब की प्राप्ति हो सकती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल के अंतर्गत प्रखंड के सभी वार्डों में 184 योजनाओं का क्रियान्वयन कर नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनाओं की कुल लागत लगभग 11.84 करोड़ रुपए है। प्रखंड के गैर गुणवत्ता वाले 5 पंचायतों में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा कुल 21 वार्डवार नल जल योजना एवं 3 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया गया है। घर तक पक्की गली नाली निश्चय के तहत प्रखंड के सभी वार्डों को आच्छादित किया गया है। इसके लिए लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से 48 किलोमीटर लंबाई की गलियों तथा 54 किलोमीटर लंबाई की नालियों का निर्माण किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रखंड के अजयपुर, बरारा, चंडासी, चरुईपर, डोइया, जगदीशपुर तियारी एवं मेयार पंचायत में 8.20 करोड़ रुपए की लागत से 7 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा जीर्ण शीर्ण 83 कुओं को चिन्हित कर 55 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत लगभग 5 लाख की लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट की 46 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। कृषि कार्य हेतु निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत प्रखंड में विगत 10 वर्षों में 34 संस्थापित ट्रांसफार्मर के द्वारा 238 नए किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है, जिससे सिंचाई एवं फसलों के पैदावार में आशानुरूप वृद्धि हुई है। विगत 5 वर्षों में प्रखंड के 10,654 किसानों से 16 पैक्सों के माध्यम से कुल 62,584 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है एवं इस प्रकार सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित किया गया है। सभी लोगों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रखंड के 83 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अंतर्गत प्रखंड में 30 लाभुकों के लिए आवास सहायता स्वीकृत किया गया है। सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्रखंड के 25,531 पात्र लोगों को दिया जा रहा है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत 78 पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत क्रमशः 1,217, 379 एवं 91 लाभुकों को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल के तहत कुल 45 लाभुकों को सहायक उपकरण एवं 32 लाभुकों को बैटरी चालित तिपहिया से लाभान्वित किया गया है। मेरा पहले स्थिति बहुत दयनीय था। मैं बहुत कष्ट से ब्लॉक आती थी और मेरे 2 बच्चे थे। मैं अपना बच्चे के दोनों का अपने ही भरण पोषण करती थी। मुझे इस साइकिल मिलने से बहुत सुविधा, जैसे कि लगता है कि मुझे कि मेरा हाथ पैर मिल गया है, जैसे कि बहुत खुशी है। कह नहीं सकते, इस खुशी का वर्णन नहीं कर सकते। मैं इससे रोज डेली आती हूँ, जाती हूँ और मैं काम रोज करती हूँ। इससे जिस सामान लाने में ले जाने में सुविधा है सर, उससे है कि जाते थे तो टाइम लगता था 1 घंटा 2 घंटा। अब इससे जाते हैं तो आधा घंटा में चल जाते हैं। दुकान भी बढ़िया से संभाल लेते हैं। सरकार ये हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा किए हैं। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत प्रखंड के 37 तालाबों, 4 आहरों का जीर्णोद्धार किया गया है एवं 348 योजनाओं के द्वारा प्रखंड के पइनों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट कार्य के प्रबंधन का शुभारंभ किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत कुल 12 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों का कार्य प्रारंभ कर 3 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। कुल 14 पंचायतों में ई रिक्शा एवं 174 वार्डों के लिए 174 पैडल रिक्शा की अधिप्राप्ति कर घर घर ठोस अपशिष्ट के उठाव सुनिश्चित किया जा रहा है। सुलभ संपर्कता के लिए प्रखंड में अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 4.54 करोड़ की लागत से 9.73 किलोमीटर लंबाई के 8 पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नूरसराय प्रखंड में अनुरक्षण नीति अंतर्गत 2.85 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर लंबाई के कुल 1 पथ एवं नई अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत लगभग 5.67 करोड़ की लागत से 19.5 किलोमीटर लंबाई के कुल 26 पथों की मरम्मति एवं अनुरक्षण किया गया है। पथ प्रमंडल द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से प्रखंड में 1.50 किलोमीटर की सालेपुर से धमौली NH 31 पथ, 7.71 किलोमीटर की चंडी सोहसराय पथ एवं हिलसा नूरसराय पथ का निर्माण कराते हुए प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क से संपर्कता प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रखंड में सक्रिय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 29 हेल्थ सब सेंटर कार्यरत हैं। सभी अस्पतालों में OPD में 80 प्रकार की दवाएं तथा IPD में 93 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
महिलाओं को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाने के लिए प्रखंड में